बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे उत्तरकाशी से, जहां पर ऑपरेशन सिलक्यारा का 15वां दिन आज। मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास लगातार जारी। उत्तरकाशी में आज से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू। हैदराबाद से लाया गया प्लाज्मा कटर मशीन। टनल से मजदूरों को बाहर आने में लग सकता है समय। टनल में मैनुअली खुदाई का चल रहा है काम। दूसरे विकल्प वर्टिकल ड्रिलिंग पर भी काम शुरू। टनल के ऊपर पहुंचाई गई वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन। वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन के इंस्टॉलेशन का काम हुआ पूरा। 84 मीटर होनी है ऊपर से खुदाई। एक्सपर्ट का दावा, वर्टिकल ड्रिलिंग में लग सकता है 3 दिन का समय। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विनीत कंसवाल से। विनीत, आखिर क्या वजह है कि अब वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है? इसको सेकंड ऑप्शन में रखा गया या फिर जो पहले का काम चल रहा था उसमें अभी रुकावट है, इसके चलते वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया है? जी भागीरथ, बिल्कुल आपको बता दो, लगभग जिस तरह से जो डीलिंग रुकी हुई है, क्योंकि जो अमेरिका से आई हुई मशीन है वो पूरी तरह से खराब हो गई है। क्योंकि जब मूव अंदर की तरफ की जा रही थी, वर्ल्ड डीलिंग की जा रही थी, तो उस बीच में ऊपर से पहाड़ का जो टूटना है वो शुरू हो गया था, जिससे कि मशीन नीचे दब के रह गई। उसको निकालने में अभी और समय लग सकता है, जो कि हैदराबाद से एक टीएसएन मशीन बुलाई गई है, कटर मंगाया गया है कि वो उसको काट के बाहर कर दिया जाएगा। उसको लेकर अभी हाल फिलहाल जो मैनुअली डीलिंग हो रही है वहां से हाथों से साफ किया जा रहा है। मगर ऊपर की बात की जाए तो डीलर मशीन ऊपर पहुंच चुकी है। वो पहले से यहाँ उपलब्ध थी, मगर जब भूवैज्ञानिक की जो टीम है, अमेरिका वालों के जो अधिकारी हैं, उन्होंने इस पर स्पष्ट कर दिया था कि अगर ऊपर से टर्न अप होता है तो हो सके इससे दबाव बनेगा और टूटने का जो आसार है वो बने हुए रहेंगे, जिसको लेकर इसको रोक दिया गया था। मगर अब जब कंडीशन ज्यादा खराब हो रही है तो अब ऊपर से भी कटिंग करने की आदेश कर दिए गए हैं। जी जनाब, जो हॉरिजॉन्टल में जो कार्य चल रहा था ड्रिलिंग का काम, उसमें कितना मीटर तकरीबन बाकी था? और जो उसमें अभी मैनुअली काम किया जा रहा है, तो किस तरह से मैनुअली काम किया जा रहा है? जी भागीरथ, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल की बात की जाए तो उसमें नॉर्मली लगभग 5 से 6 मीटर की जगह बची हुई थी, जिसको तुरंत ही हो जाना चाहिए था। मगर जब ऊपर से टूटना शुरू हुआ तो वो बढ़कर 24 से 25 के करवन बढ़ गया है। क्योंकि कल स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर बीप दी थी और उन्होंने बताया था कि उसमें पहले तो मशीन को बाहर निकालने की जो उनके जो कटर दबे हुए हैं उनको निकालने में समय लगेगा। उसको देखते हुए ऊपर से भी डीलिंग का जो मशीन पहले से यहाँ उपलब्ध थी उनको जो सड़क से ऊपर सुरंग से ऊपर पहुंचाया गया और अब शायद किसी भी समय उस पर भी कार्य शुरू हो सकता है। जी, और जिस तरह से पहले मजदूरों के बीच में बातचीत हो रही थी, उनको खाना दिया जा रहा था, उनको मेडिसिन दी जा रही थी, वो लगातार जारी है। और ऐसी भी खबर आई है कि एक लैंडलाइन के जरिए वहां पर लोगों से बात कराने की कोशिश की जाएगी अपने परिजनों की। जी भागीरथ, बिल्कुल बीएसएनएल की लाइन लगभग यहाँ पे कंप्लीट कर दी गई है। और जो कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है कि अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड में और उत्तरकाशी में बर्फबारी के जो आसार है वो यहाँ पे खुल के सामने आ रहे हैं। क्योंकि अगर मौसम खराब होता तो तब सबसे बड़ी दिक्कतें यहाँ खड़ी हो जाएगी। और बीएसएनएल की जो लाइनें हैं वो आज या कल के बीच में जो 6 इंच का जो पैप अंदर डाला है, जिससे रास्ते खाना पीना उनको भेजा जा रहा है, उसी के आधार पर उनको अंदर डाल दिया जाएगा। जी ठीक है विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।